फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स यूनिट 3 का ये सेकंड पार्ट वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कि हाउस से जो भी आपके प्रॉपर्टी हैं उनसे किस तरीके से आप इनकम करते हैं और कौन से इनकम आपके टैक्सेबल होते हैं और कौन अनटैक्सेबल होते हैं, मीन्स एग्जम्प्ट होते हैं। ए हाउस प्रॉपर्टी कुड बी योर होम। एक हाउस प्रॉपर्टी जो है आपके घर भी हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, या तो आपकी दुकान हो सकते हैं, या कोई भी बिल्डिंग या कोई भी लैंड हो सकते हैं, ज़मीन हो सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। द इनकम टैक्स एक्ट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। जो इनकम टैक्स एक्ट है उसने कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, कोई भी एक्ट को कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हर तरीके का प्रॉपर्टी पे जो है टैक्स लगाया है इनकम टैक्स एक्ट ने, चाहे वो जो आपके अंडर में आते हैं वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में इस हेड के अंदर आते हैं, जितने भी प्रॉपर्टी से आपके इनकम्स होते हैं। व्हेन अ प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हाउस और प्रोफेशन और फॉर कैरिंग आउट फ्रीलांसिंग वर्क। जब भी कोई प्रॉपर्टी यूज़ किए जाते हैं बिजनेस और प्रोफेशंस या तो कोई भी फ्रीलांसिंग वर्क को कैरी आउट करने के लिए, इन पर्पस के लिए जब भी कोई प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है, इट इज़ टैक्स्ड अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। तब ये आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस हेड के अंदर में जाते हैं इनकम एंड इनके इनकम। Expenses on its repair and maintenance are allowed as business expenditure। और इस प्रॉपर्टी में जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उसको रिपेयर करने में, उसे मेंटेनेंस करने में, वो सब बिजनेस एक्सपेंडिचर्स में अलाउ होता है। अब देखते हैं कि किस हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स जो है बिल्कुल इनकम टैक्स जो है वो एग्जम्प्ट होते हैं। हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज़ एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू सर्टेन पर्सनस। कुछ सर्टेन पर्सनस के लिए जो है टैक्स एग्जम्प्ट होते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम में। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर कोई भी प्रॉपर्टी में कोई अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो उनमें जो इनकम्स आएंगे वो आपके एग्जम्प्ट होंगे। या कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट से जो आता है वो भी एग्जम्प्ट होता है। या तो कोई यूनियन ट्रेड अगर रजिस्टर्ड है तो उसमें भी जो भी इनकम्स होते हैं वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं, वो टैक्सेबल नहीं होता है। या कोई लोकल अथॉरिटी से, या सर्टेन फंड्स या एजुकेशनल जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, इन सारी चीज़ों से जो इनकम्स हैं वो फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं, वो टैक्सेबल। आई होप कि आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो अभी कमेंट्स में आप बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा से समझा दूंगा। और इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, मैंने भी बहुत बार देखा है कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रोस एनुअल वैल्यू। किसी भी प्रॉपर्टी का अगर हम ग्रोस वैल्यू निकालेंगे, एनुअल वैल्यू, तो वो कैसे निकालेंगे। उनके लिए मैंने 2 एग्जांपल लिया है, 2 कैलकुलेट किया है क्वेश्चंस को, वो एक एक करके देखेंगे। पहला इसमें मैंने जो जो लिखा है वो अपने दिमाग पे आप रखना, उसी तरीके से आपको शॉर्ट में बिल्कुल बनाने हैं। एग्ज़ाम में आपको 100 का 100 नंबर मिल जाएगा पूरा, और आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपका एक्चुअल रेंट, तो और फेयर रेंट दिया रहेगा। म्युनिसिपल जो रेंट है वो किसी में दिया रहता है, किसी में नहीं दिया रहता है। स्टैंडर्ड रेंट भी दिया रहता है और किसी में नहीं रहता है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू इसमें
नहीं दिया हुआ है। तो इसमें हमारे जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल रेंट क्या है आपका 24,000 पर एनम है, और फेयर रेंट आपका है 28,000 पर एनम, और म्यूनसिपल रेंट बिल्कुल दिया हुआ नहीं है, वो ज़ीरो है, और स्टैंडर्ड रेंट है 20,000 पर एनम। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, तो ये चीज़ें हमें निकालने हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है बिफोर सॉल्यूशंस इसका करने से पहले आपको इसमें कुछ बात याद रखना होगा। मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपको देख के ही समझ में आ जाए और आप भी इस चीज़ को अपने डायरी में नोट्स कर लें ताकि आपको अच्छा से याद रहेगा। पहले क्या करने हैं कि यू हैव टू कंपेयर फेयर रेंट बिटवीन म्यूनसिपल रेंट। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें फेयर रेंट और म्यूनसिपल जो रेंट है उस चीज़ में कंपैरिजन करना होगा विच इज़ बिगर वैल्यू, कि फेयर रेंट और म्यूनसिपल रेंट में आपको कंपेयर करना होगा कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है। ठीक है, यू हैव टू कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट। फेयर रेंट और म्यूनसिपल रेंट पे इन दोनों का आपको कंपैरिजन कंपेयर करने हैं कि दोनों में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। तो यहाँ पर हमारा है फेयर रेंट 28,000 पर एनम और म्यूनसिपल रेंट आपका है 0। तो इन दोनों में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, ऑब्वियस सी बात है कि 28,000। तो ये यहाँ पर 28,000 हम ले लेंगे। यहाँ पर बोला है कि यू हैव टू कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करने हैं। तो यहाँ पर हमने म्यूनसिपल रेंट और फेयर रेंट में कंपेयर कर लिया, तो उसमें सबसे जो बड़ा वैल्यू आया वो हमारा है 28,000, और इसको अब फेयर रेंट को अब इस बड़ा वैल्यू को अब स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ हम कंपेयर करेंगे। इनके साथ कंपेयर करेंगे अब विच इज़ स्मॉल वैल्यू। इन दोनों में अब हम कंपेयर करके देखेंगे कि इसमें से अब सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा। तो यहाँ पर बड़ा वैल्यू जब आया फेयर रेंट और म्यूनसिपल रेंट में 28,000 बड़ा वैल्यू आया, तो इसके बीच और स्टैंडर्ड रेंट के बीच हम कंपेयर करेंगे। यहाँ अगर फेयर रेंट कम होता, म्यूनसिपल रेंट अगर ज़्यादा रहता, सपोज़ करें 30,000 रहता, तो हम यहाँ पर बड़ा वैल्यू 30,000 लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू है नहीं म्यूनसिपल रेंट का, यहाँ पर 28,000 फेयर रेंट का है, तो ये बड़ा है। इनके साथ अब स्टैंडर्ड रेंट को हम कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड रेंट क्या है 20,000 है और फेयर रेंट आपका 28,000 है। तो स्टैंडर्ड रेंट आपका 20,000 है, यानी कि 28,000 से 20,000 कम है, तो ये छोटा वैल्यू है। तो इसी छोटा वैल्यू का हम लेंगे। यहाँ पर बोला है कि विच इज़ स्मॉल वैल्यू, इन दोनों में से स्मॉल वैल्यू कौन सा है, तो हमारा 20,000 स्मॉल वैल्यू निकला। यू हैव टू टेक स्मॉल वैल्यू दैट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसमें से आपको सबसे छोटा वैल्यू लेना है जो कि आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा। नाउ सॉल्व द क्वेश्चंस। अभी चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू रेंट वैल्यू हमारा क्या हो गया 20,000 हो गया, और एक्चुअल रेंट आपका क्या दिया हुआ था 24,000, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है एक्चुअल रेंट 24,000। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्चुअल रेंट 24,000 ले लिया हमने। अभी आपको क्या करने हैं, नाउ यू हैव टू कंपेयर बिटवीन एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू एंड एक्चुअल रेंट वैल्यू। अभी आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया 20,000 और एक्चुअल रेंट, इन दोनों के बीच में आपको कंपेयर करने हैं विच इज़ बिगर वैल्यू। इन दोनों में आपको अब कंपैरिजन करने हैं कि कौन सा बड़ा वैल्यू है। हियर 24,000 इज़ बिगर वैल्यू। इन दोनों में हमने कंपैरिजन मैंने करा, ये है 20,000 एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट 24,000 है, तो ऑब्वियसली बात है कि 24,000 बड़ा वैल्यू है। देन ग्रोस एनुअल वैल्यू इज़ 24,000। तो ये जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू निकल जाएगा। अगर वहीं पे एक्सपेक्टेड रेंट अगर ज़्यादा होता इस 24,000 से एक्चुअल रेंट से, तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ही ग्रोस एनुअल वैल्यू होता। तो चलिए आगे का और एक हम लोग
क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें म्युनिसिपल रेंट के साथ देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग और एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसमें बोला है कैलकुलेट ग्रोस एनुअल वैल्यू। इसमें भी ग्रोस एनुअल वैल्यू ही कैलकुलेट करने को बोला है। तो इसमें दिया हुआ हमारा एक्चुअल रेंट 14,000 पर मंथ, फेयर रेंट वैल्यू दिया हुआ है 1,32,000 पर एनम, म्युनिसिपल रेंट इसमें दिया हुआ है 1,20,000 पर एनम, स्टैंडर्ड रेंट आपका 1,30,000 दिया हुआ है। तो उसमें पिछले प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में हमारा म्युनिसिपल रेंट दिया हुआ नहीं था, तो इसमें दिया हुआ है। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह हम लोग करेंगे। इसमें मैंने लिखा नहीं है क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने लिख के सारी चीज़ें बताया था कि इसमें एक्चुअल रेंट तो वैसी का वैसी ही रहेगा, बाकी हम लोग फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट पे कंपेयर करेंगे कि इसमें से इन दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है। तो फेयर रेंट हमारा क्या है 1,32,000 और म्युनिसिपल रेंट क्या है 1,20,000। तो इसमें हमारा फेयर रेंट ज़्यादा है 1,32,000। अब इन 1,32,000 फेयर रेंट बड़ा वैल्यू है, तो इनको अब स्टैंडर्ड रेंट के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड रेंट क्या है 1,30,000 है, तो फेयर रेंट 1,32,000 और 1,30,000। तो इन दोनों में अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि सबसे छोटा वैल्यू कौन है। तो फेयर रेंट से छोटा वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट का है क्योंकि 1,30,000 है और फेयर रेंट 1,32,000 है। तो सबसे छोटा वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट का 1,30,000 है, इससे हम लोग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू 1,30,000। 1,30,000 एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू हो गया। अब एक्चुअल रेंट को लेके आएंगे हम लोग। एक्चुअल रेंट उसका क्या है 14,000 पर मंथ है, उसे 14,000 को हम लोग मल्टीपल करेंगे 12 के साथ, जो कि 1,68,000 निकलेगा। अब इन दोनों में हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू में और एक्चुअल रेंट पे कि इन दोनों में से सबसे बिगर वैल्यू कौन है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। तो इन दोनों में यहाँ है एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू 1,30,000 और एक्चुअल रेंट है हमारा 1,68,000। तो ऑब्वियसली बात है कि ये सबसे बड़ा है 1,68,000। तो ये 1,68,000 जो है हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। कभी कभार ऐसा भी होगा कि या तो फेयर रेंट दिया नहीं रहेगा। अगर फेयर रेंट दिया नहीं रहेगा तो हम म्युनिसिपल वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि ये ज़ीरो रहेगा, तो म्युनिसिपल वैल्यू जो है जितना रहेगा उतना का उतना ही रह जाएगा। उनके साथ हम स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, जो सबसे छोटा होगा उसी को हम लोग यहाँ एक्सपेक्टेड रेंटल पे लेंगे। अगर कभी ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं रहता है, तब हम क्या करेंगे। यहाँ पर फेयर रेंट दिया हुआ है और म्युनिसिपल रेंट वैल्यू दिया हुआ है, तब इस सिचुएशंस में हम लोग क्या करेंगे आप कमेंट्स में बताइए। अगर नहीं होता है तो फिर मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।